Hey, I'm Apurva. So today is my last day in Bombay before I leave for my year-end trip, and guess where I'm going? This is my third time attending Diljit Paji live and even though मैं 3 बार जा चुकी हूँ, I do not learn from my mistakes. तो आज भी घर से काफी लेट निकल के 1 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद we decided कि हम मिनी स्कर्ट्स पहन के लोकल से जाएंगे क्योंकि मेरा लाइफ में कुछ नहीं छूटना चाहिए, स्पेशली दिलजीत पाजी की एंट्री। जल्दी चल लो, बातें क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों को 100 बार सुनाने के बाद एंड स्टेशन पे 74 धक्के खाने के बाद वी फाइनली मेड इट टू महालक्ष्मी रेस कोर्स। बट अगर तुमने महालक्ष्मी में कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया तो तुम्हें पता होगा कि ये तो बस शुरुआत थी स्ट्रगल की। अभी हमें 1.5 किलोमीटर और चलना था एंट्री पॉइंट तक। हालत देखना हमारी, प्रतीक्षा को देखो, पैर भी छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा चल पा रही है। मैंने लेदर की स्कर्ट पहनी है, वो चिपके जा रही है मेरे शरीर के साथ। अपना 100% देने के बाद भी हमने एंट्री मिस कर दी, बट रास्ते में चलते हुए ही लोगों ने वाइब करनी शुरू कर दी थी। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले हमने कोक पी टू अपलिफ्ट आवर मूड्स एंड फिर बहुत भंगड़ा किया। आई थॉट आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, बट फिर लोगों को ऐसे कंधे पे चढ़ा हुआ देख के काफी जलन हुई एंड देन वी वाइब टू। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचती हूँ 24 घंटे। बट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट्स दैट आई हैव बीन टू। हमने बहुत नाचा, बहुत मजे किए एंड दिलजीत ने ट्रूली दिल जीत लिया। एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। बाकी की मस्ती अगले व्लॉग में। जोक मार जोक मार जोक मार। कोई तू जोक नहीं मारेगी तो उनको कैसे पता लगेगा कि तू फनी है? अभी ने अपने प्यार में भी तो डालना है। 1 सेकंड, मुझे क्या फर्क पड़ता है इफ दे लाइक मी और नॉट। छोड़ ना, ऐसे कैसे छोड़ भाई, सबको हमसे प्यार होना चाहिए। एक काम कर, सब बता दे अपनी लाइफ के बारे में, ओवर शेयर कर दे, मजा आ जाएगा। फिर इनको लगेगा कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ। भाई हम कितनी बार ओवर शेयर करेंगे फिर रिग्रेट करेंगे, क्यों नहीं सीख पा रहे हम? अब ओवर शेयरिंग करने के बारे में ओवर थिंकिंग शुरू कर दी मैंने। कैसे बंद करूं मैं अपने दिमाग को? छोड़, पीपल शुड लव मी फॉर हु आई एम। इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो खाना रेकमेंड किया है वो तो पसंद आ ही जाएगा, मैं पसंद आऊं या ना आऊं। ये मैकडॉनल्ड्स का मैक क्रिस्पी चिकन बर्गर एकदम क्रिस्पी, जूसी और फ्लेवरफुल है। एकदम शोरदार क्रंच है इसका, इसमें तो कोई कमी नहीं निकाल सकता। दे कैन हेट मी बट दे कांट हेट माई फूड रिकमेंडेशंस, क्योंकि ये बर्गर एकदम 11 on 10 है। मैं ठीक से तो खा रही हूँ ना, अजीब तो नहीं लग रही खाते हुए? जज तो नहीं कर रहे होंगे ये लोग मुझे? भाई बस हो गया, अब करने दे इनको जज, तू भी जज कर ले। ये मेरे जोक पे ऐसे क्यों हंसी? ये जेन्युइनली हंस रही थी, अभी सिर्फ हंसने की एक्टिंग कर रही थी और बाद में जाके बिचिंग करेगी मेरी। सोशल बैटरी खत्म हो रही है यार, पर मैं घर जाने के लिए खुद से तो बोल नहीं सकती, यही लोग ही बोल दें। थैंक गॉड खत्म हुई है मीटिंग। चलो अब मैं रिदा को कॉल करके डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आज क्या क्या हुआ, थोड़ा सा और ओवर थिंक करूंगी, अपने आप को कोसूंगी एंड एक और मैं क्रिस्पी चिकन बर्गर खाऊंगी टू मेक माई सेल्फ फील बेटर, बिकॉज द ओनली थिंग दैट कैन फिक्स मी इज इस बर्गर का क्रंच। और फिर मैं एक वी शुड हैंग अगेन का टेक्स्ट भेजूंगी, इवन दो आई डोंट वांट टू हैंग अगेन एट ऑल। फिर 3 दिन तक अपनी सोशल बैटरी रिचार्ज करने के बाद खुद को फिर से सेम पोजीशन में डाल लूंगी। भाई साहब, मुझे लगा था कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी हमारी, बट ये क्या हथियार दे दिया गया है हमें ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे। आई शॉप लाइक अ सेलेब। मैं इतना पैशनेटली स्क्रॉल करती हूँ आजियो पे पूरे दिन कि मेरा स्क्रीन टाइम 12 घंटे है भाई। मुझे मेरे दिमाग में अगर एक काम की बात याद रखनी हो ना, नहीं रख पाऊंगी। कोई मुझे 10 सेकंड पहले अपना नाम बताएगा तो मैं 10 सेकंड के बाद भूल जाऊंगी, बट शॉपिंग वेबसाइट्स की पूरी इन्वेंटरी छप रखी है मेरे दिमाग में। जब मेरी फीड पे कोई रील आती है ना जिसमें किसी ने मिनी कटआउट एम्बेलिश ब्लैक ड्रेस पहनी होती है और वो बोलते हैं कॉमेंट फॉर लिंक, तो मैं नहीं करती कॉमेंट फॉर लिंक, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे एग्जैक्टली याद है कि वो ड्रेस कितने की है, कौन से ब्रांड की है, कितने डिस्काउंट पे मिल रही होगी इस टाइम पे। मेरे घर इतने पार्सल आते हैं भाई साहब कि मेरे 10 के स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ दरवाजा खोलते खोलते। जो मेरे घर डिलीवरी वाले भैया आते हैं वो इतने ज्यादा फ्रैंक हो गए हैं मुझसे कि वो मेरे से और अप्पू आज क्या मंगाया ऐसे करके बात करते हैं। जब मैं छोटी थी तब तो मेरी फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में थोड़ी सी फटती थी क्योंकि पापा से ओटीपी मांगना पड़ता था, बट जब से मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हुई हूँ तब से मैं सीवीवी, ओटीपी, यूपीआई के भंवर में फंस चुकी हूँ भाई। जैसे मैं जीती हूँ केबीसी में 7 करोड़, इतनी धनराशि तो है ही नहीं मेरे पास, बट क्या करूं मैं, मुझे शॉपिंग करके खुशी इतनी ज्यादा मिलती है। मेरे पास 7 लाइट ब्लू रिप्ड वॉश डेनिम जीन्स है और मैंने कल 2 और ऑर्डर किए हैं। कोई नॉर्मल आदमी उन सारी जीन्स के बीच में फर्क नहीं बता पाएगा, बट मुझे पता चलता है। एंड आई नो तुम्हें मैं सुनने में थोड़ी सी इंसेन लग रही होंगी, बट आई एम जस्ट अ चिल गर्ल जिसके अंदर कैरी ब्रैडशॉ की आत्मा है। एंड मैं चाहे सेलेब ना हूं, बट आई लव टू शॉप लाइक अ सेलेब। अभी आजियो पे ब्लैक फ्राइडे सेल लग गई है एंड ब्रांड्स लाइक स्टीव मैडन, ऑल्डो एंड फॉरएवर न्यू विल बी एट 50 to 90% ऑफ। तो मैं तो सब खरीद लूंगी क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल देना इज अ प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर मी। तुम लोग भी फटाफट जाके शॉपिंग कर लो। इस बार तो 2025 विल बी माई ईयर बोलने में भी शर्म आ रही है। यही होता है क्या मैच्योर एंड सेल्फ अवेयर होना? पहले पूरे साल मैंने हर चीज पे प्रोक्रेस्टिनेट किया ये कह के कि अभी तो पूरा साल पड़ा है, और अब जब दिसंबर आ गया तो मुझे लग रहा है कि अब तो क्या ही काम करूं। अभी तो कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे कैसे चल पाएगा यार। अब जब सोच ही लिया है कि अगले साल से जिम जाऊंगी, अगले साल से डाइट करूंगी, तो अभी तो ठूस लेती हूँ भाई। दिसंबर में तो पार्टी वाइब्स ही रहती है सबकी। इस साल भी 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर करते हुए कोई हाथ पकड़ने के लिए नहीं होगा। क्या फायदा ऐसे नए साल का जब प्रॉब्लम्स पुरानी वाली ही है। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि आप अंधविश्वास
विश्वास मत किया करो। और अब मैं सोच रही हूँ कि टेबल के नीचे बैठ के अंगूर खाऊंगी, क्या पता प्यार मिल जाए। कितनी डेस्परेट हो गई हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर से आई वांट टू एलिमिनेट एवरीथिंग दैट गिव्स मी स्ट्रेस। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो मुझे तो मेरा दिमाग ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, उसको कैसे एलिमिनेट करूँ। बट नेक्स्ट ईयर से एटलीस्ट आई वांट टू एलिमिनेट वो दोस्त जो मुझे मेरी सेल्फ वर्थ सेकंड गेस कराता है, वो लड़का जो एक्चुअली इतना कुछ खास नहीं है पर 8-8 घंटे तक रिप्लाई नहीं करता। एंड आई वांट टू एलिमिनेट द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डरिंग फेस वॉश, टूथपेस्ट, कॉफी, स्नैक्स एक्सेट्रा एवरी सिंगल मंथ। अब तो बस Amazon सब्सक्राइब एंड सेव ही है जो लाइफ इजी बना सकता है। Amazon सब्सक्राइब एंड सेव फीचर से जो सामान तुम रेगुलरली यूज करते हो उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड हर महीने सामान ऑटोमेटिकली घर पे आ जाएगा और नए यूजर्स को 50 रुपए कैशबैक भी मिलेगा। विजन बोर्ड बना लूं क्या? अब तो मुझे मैनिफेस्टेशन या काला जादू से ही सक्सेस मिल सकता है। मेरे एक्शन से तो मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही। सबकी शादियां देख देख के और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है भाई। वेकेशन चाहिए मुझे। गाइस, तो थोड़े दिन पहले मैं थिएटर में ये जवानी है दीवानी फिर से देखने गई। एंड जब मैंने बचपन में ये मूवी पहली बार देखी थी तो मुझे लगता था कि मैं बनी हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती। नहीं भाई साहब, इतना पैशन तो मेरे अंदर है ही नहीं किसी चीज के लिए। दिस टाइम व्हेन आई वॉच द मूवी आई रियलाइज्ड कि मैं अदिति हूँ। बिकॉज अनलाइक नैना आई डू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ माई ओन। एंड किसी लड़के के आने से मैंने अपना पूरा बिहेवियर चेंज नहीं कर लिया दुनिया के बारे में। व्हेन यू लुक एट अदिति यू कैन जस्ट टेल कि ये बंदी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, फन है। अगर तुम इसके साथ ट्रिप पे जाओगे तो मजे आ जाएंगे। अगर मजे नहीं भी आए तो इतना कलेशी ट्रिप होगा कि तुम पूरी जिंदगी उस ट्रिप की फनी स्टोरीज दूसरे लोगों को बताओगे। It will be so much fun, right? And Aditi is a great friend. वो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ देगी, किसी का भी मुंह तोड़ने चली जाएगी, चाहे गिटकी सी हो, वो 5 फुट 2 इंचेस, बट तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है वो। इवन तो तुम्हारे माँ बाप को लगता होगा कि वो गलत संगति और उससे दूर रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे शी इज जस्ट अ फन गर्ल। पर दुनिया की हर एक बैडी एक झटमूरे जुआरी फकबॉय के प्यार में ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बर्बाद हो गई अदिति भी। एंड दैट्स नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। इस बंदी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। बनी ने कभी इससे इसका हालचाल नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा कि भाई तू मेरे दोस्त के एक तरफ प्यार में थी, अब ठीक है या नहीं। फिर भी इसने बनी को इनवाइट भेजा, भीख मांगी कि मेरी शादी में आ। जब वो शादी में आ गया तो इन दोनों लड़कों की वो लड़ाइयां सॉल्व कराती रही। एंड नोबडी अप्रिशिएटेड हर इनफ। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन अदिति एंड हम जैसे बेवकूफ लोग। वो अपनी एक गलती करने के बाद सीख गई, उठ गया उसका प्यार से भरोसा, कर लिया उसने अरेंज मैरिज, आ गई उसमें अक्कल, ढूंढ लिया उसने कोई अमीर खुद से प्यार करने वाला बंदा। हमारी तरह लगी नहीं हुई है वो बस अवी को ही फिक्स करने में। हमें कब अक्कल आएगी बहन, हद्दी हो गई है। अब मम्मी पापा ही ढूंढेंगे मेरे लड़का। थैंक यू सो मच।